लेट डाउन दिल्ली की टीम ने किया है, ना कप्तान चल रहे हैं, मतलब कप्तान अच्छी परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं लेकिन ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा पिछले 1-2 मैचेस में। कप्तानी ऋषभ पंत की एवरेज रही है, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मतलब कमियां ही कमियां हैं टीम में यार। कमियां और गरीबी में आटा गिला वाली बात भी, क्योंकि एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका ये है कि जो उनके स्टार प्लेयर हैं इस आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। नाम है मिचेल मार्श, हालांकि स्टार ऑलराउंडर इस टीम के, और वो अब ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे विदेश में और ऑस्ट्रेलिया वापस जाकर वहां इलाज कराएंगे। और मिचेल मार्श का ना होना इस टीम के लिए, क्योंकि हैमस्ट्रिंग में चोट थी, इसके कारण वो मैच नहीं खेलेंगे। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स का प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है और अब तो ये स्टार खिलाड़ी बाहर हो गया। अखिल जी, अब मुश्किल हो गया भाई। आईपीएल 2023 अगर आप उठा के देखेंगे तो केवल मिचेल मार्श थे डेविड वार्नर के बाद जिन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया था इस सीजन। हालांकि उस लेवल में नजर नहीं आए, ओपनिंग भी की, वन डाउन भी खेले, बतौर गेंदबाज भी नजर आए, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दिखी थी। लेकिन हम कहते हैं ना कि सीनियर प्लेयर्स का अनुभव ही काफी होता है, उनके लिए केवल एक मैच होता है फॉर्म हासिल करने के लिए। वो शायद एक मैच मिचेल मार्श को मिल जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते परेशान है। और दिल्ली कैपिटल्स को, जैसे मोनू ने कहा कि गरीबी में आटा गिला, अब वाकई में मौसम वैसे ही दिल्ली का इतना सुहाना है, गरीबी में आटा गिला दिल्ली का हो चुका है, अब उनके पास बचता ही क्या है। और वैसे भी अगर देखा जाए भाई ताकत और कमजोरी क्या क्या है, भाई दिल्ली की टीम के पास अगर ताकत की बात करें तो ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी इस टीम में जो ऑरेंज कैप की रेस है ना, आप दिलचस्प होगा ये देखना दोस्तों। आप भी बड़े हैरान होंगे कि टॉप 20 नेम्स में सिर्फ ऋषभ पंत का ही नाम है दिल्ली कैपिटल्स में। ये सोचने वाली बात है कि 20 टीमें तो 10 हैं, लेकिन 20 खिलाड़ियों में नाम ही नहीं है किसी भी प्लेयर का, एक ऋषभ पंत का नाम है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कुलदीप यादव ने बड़ा अच्छा किया है, जो पिछले मैच में 3 विकेट्स लिए थे। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स का। इसमें डेविड वार्नर आपको नजर आएंगे, जैक फ्रेजर, मैकगर्क, इन्होंने बड़ा शानदार खेल दिखाया है बल्ले से। और अभिषेक पौरेल ने भी कल जो पिछला मैच हुआ था एसआरएच के खिलाफ 42 रनों की अच्छी पारी खेली थी और वो पार्टनरशिप बड़ी क्रूशियल थी, लेकिन मैच नहीं जिता पाए थे। ऋषभ पंत बड़े धीमा खेले, इन पे भी सवाल उठे थे इनकी पारी को लेकर। ट्रिस्टन स्टब्स होंगे, अक्षर पटेल, ललित यादव, कुलदीप यादव, एनिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार। ये कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है। अखिल जी, अगर इसमें देखा जाए तो कमियां तो आपने बता दी, लेकिन जो पेस अटैक है उस पर भी काम करना होगा, खासकर खलील अहमद को। खलील अहमद ने 6 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। शुरुआत पावर प्ले में लगातार अच्छी कर रहे हैं, विकेट्स लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, उनका स्पेल आगे बढ़ता है, काफी ज्यादा महंगे नजर आ जाते हैं, रन काफी लुटाते हैं। वही चीज हमको ईशांत शर्मा के साथ देखने को मिली, विकेट्स ले रहे हैं लेकिन डेथ ओवर में ये पूरी टीम पंजाब किंग्स बन जाती है। मतलब आप बुरा मत मानना यार पंजाब के समर्थक को, लेकिन जैसे परफॉर्मेंस अगीसो रबाडा का देखने को मिल रहा है, अर्शल पटेल, अर्शदीप सिंह, उसी तरीके की दिल्ली की गेंदबाजी है। खलील अहमद 10 विकेट लिए लेकिन किफायती नहीं रहे। उसके अलावा एनिश नोकिया, मैं आज तक ये डिसीजन नहीं समझ पाया हूं। 2-3 डिसीजन ऐसे आईपीएल की हिस्ट्री के, चहल को क्यों बाहर छोड़ा आरसीबी ने, हरसरंगा के साथ क्यों नाता तोड़ लिया, और दूसरी बात ये कि दिल्ली कैपिटल्स ने रबाडा को छोड़ के एनिश नोकिया को रिटेन क्यों किया, मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया हूं। नोकिया इस सीजन खेले हैं 6 मैच, 6 विकेट लिए हैं, लेकिन इकोनॉमी कितना है 12.95, ऑलमोस्ट 13 रन प्रति ओवर खर्च कर रहे हैं। क्या मतलब है टी20 यानी कि अखिल जी ने अगर टी20 क्रिकेट में आप एक ओवर में 13 रन खर्च कर रहे हो तो आपको गेंदबाज कहलाने का कोई हक ही नहीं है। बिल्कुल कोई हक नहीं है। और भाई आप जो दूसरे गेंदबाज है, पेस अटैकर, आप दूसरी टीमों को देखोगे बड़ा शानदार रहा है। कई ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन कुछ का पेस अटैक बड़ा कहते हैं ना बिल्कुल ही लो रहा है। चाहे आपने जो कंपेयर किया है डीसी को, आपने पीबीकेएस मेरी टीम से किया है, भाई आरसीबी का तो हाल वही है ना, उनका भी तो हाल बेहाल है। सिराज को देखो, मैं इसीलिए आरसीबी में चला गया कि यार गलतियां उनकी भी है, मुझे लगा यार दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी वरना मोनू बुरा मान जाएगा। नहीं यार, और कुछ मुंबई इंडियंस का भी पेस अटैक इसी से मिलजुल खाता अगर बुमराह को हटा दिया जाए तो, क्योंकि उनका पेस अटैक भी अभी हाल बेहाल ही है दोनों टीमों का। लेकिन अब डीसी वर्सेस जीटी में अगर आप देखें तो भाई हमने दिल्ली की बात की है, गुजरात की तरफ अगर जाएंगे तो जीटी के लिए शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और यहां पर रिद्धिमान साहा होंगे, शुभमन गिल, डेविड मिलर और उमर जई, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बैट और गेंद के साथ इनको काम करना होगा और पावर प्ले में विकेट निकालने पड़ेंगे क्योंकि अच्छे गेंदबाज हैं। शाहरुख खान होंगे, राहुल तेवतिया फिनिशर के नाम से जाने जाते हैं, राशिद खान। अब इस गेंदबाज को दिल्ली की पिच पर अच्छा करना होगा क्योंकि कुलदीप यादव ने 3 विकेट निकाले थे पिछले मैच में, तो इनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। साई किशोर होंगे, नूर अहमद, संदीप वॉरियर और मोहित शर्मा। अब मोहित और राशिद का तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन संदीप वॉरियर, नूर अहमद, इनसे बड़ी उम्मीदें होंगी कि वे विकेट्स लें। और बैटिंग में इनकी सबसे बड़ी दिक्कत तो बैटिंग ही है दोस्तों, क्योंकि ना तो रिद्धिमान शाह चले ऊपर से, और डेविड मिलर, उमर जई और शाहरुख खान, ये जो मिडिल ऑर्डर है ना, ये इस बार मुझे फीका लगा है एज कंपेयर टू पिछले सीजन से देखोगे तो। पिछले सीजन में केन विलियमसन ने कुछ पारियां खेली थी, साई सुदर्शन ने अच्छी पारियां खेली थी, लेकिन इस बार डेविड मिलर का उस तरह का
फॉर्म नहीं है, रिद्धिमान शाह के रन नहीं है, नीचे शाहरुख खान उस तरीके से फिनिश कर नहीं पाए हैं। एक राहुल तेवतिया और शुभमन गिल मुझे दो अच्छे सॉलिड बैट्समैन लगते हैं अखिल जी। अब कह सकते हो कि राहुल तेवतिया और शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस किया है, 50 आती है हाफ सेंचुरी में, उसके बाद कंसिस्टेंट फॉर्म मैं कहूंगा कि शुभमन गिल की भी नहीं थी, लेकिन लोअर ऑर्डर में केवल राहुल तेवतिया इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जो मैच दर मैच रन बना रहा है। स्ट्राइक रेट भी 130 140, मतलब जितना स्ट्राइक रेट हम उम्मीद करते हैं राहुल तेवतिया से वो देखने को मिला। साई सुदर्शन परफॉर्मेंस शुरुआत के 6 मैचेस में थी 31 30, मतलब 30 से कम तो उसको एक भी स्कोर नहीं था, लेकिन क्या फायदा इस स्कोर का जो आपकी टीम के काम ना आए। आपको शुरुआत मिल रही है, एज ए ओपनर आपको आजमाया गया, 1 डाउन आप बैटिंग करने आ रहे हो, उसके बाद भी आप बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे। 30 31 45 39 इनसे काम नहीं चलता बॉस। T20 क्रिकेट में आपको बड़ी पारी खेलनी पड़ती है। उसके अलावा डेविड मिलर इनकंसिस्टेंट रहे, अब बीच में इंजर्ड भी हुए, फिट होकर वापसी की तो कुछ नहीं कर पाए, ना पंजाब के खिलाफ चले ना पिछले मैच में चले। उम्मीद है कि इस मैच में शायद उनका बल्ला चलेगा, क्योंकि अब डीसी के अलावा जीटी के लिए भी हर एक मैच में फूक फूक कर कदम रखना है। अगर मैच हारे तो आप प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब तो मैच भी बड़ा है और इसमें कड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप आज हार गए दिल्ली कैपिटल के साथ, फिर तो आपका जो प्लेऑफ की रेस है ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सामने देखिए ना 3 टीमों ने क्लैरिटी दे दी है। आरआर सबसे ऊपर है, इनका चेहरा मुस्कुराएगा अभी आरआर का नाम लेते ही, उसके बाद केकेआर भी होगी, एसआरएच भी होगी, वो 3 तो सॉलिड है टीमें, वो चली जाएंगी हमें लगता है ऐसा अभी तक तो एज ऑफ नाउ। बट जो नंबर 4 की लड़ाई उसमें एलएसजी भी होगी, सीएसके भी होगी, गुजरात भी, मुंबई भी, लेकिन मुंबई का बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि वो पिछला मैच आरआर से हार गए हैं। ऐसे में अगर डीसी को अगर प्लेऑफ में जाना है, अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है, तो ये मैच हर हाल में जीतना होगा। तो ऐसे में अखिल जी दिल्ली कैपिटल्स नीचे लगी हुई है, गुजरात पिछला मैच हार कर इनफैक्ट जीत कर आई है, पिछला मैच 3 विकेट से पंजाब को हराया था उन्होंने, तो ऐसे में गुजरात को थोड़ा सा हम फेवरेट मान सकते हैं। तो दिल्ली को अगर गुजरात को हराना है तो ऐसे क्या काम करने होंगे, लेकिन उससे पहले हेड टू हेड बड़े मजेदार हैं। 3 मैच खेले हैं जिसमें जीटी लगा 2 मैच जीता है और डीसी सिर्फ 1 ही मैच जीता है। ऐसे में डीसी को क्या करना होगा कि वो गुजरात को हरा दे? मनु, सबसे पहले तो इनका ओपनिंग पेयर सही करना पड़ेगा। पृथ्वी शॉ आपने देखा होगा जब से वापसी की है, शुरुआत के मैचेस खेले नहीं थे, कमबैक किया, स्टार्ट भी मिल रहा है उसको, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप ओपनर हैं, आपको पता है कि आपकी टीम लगी हुई है, आपको अगर प्लेऑफ खेलना है, आपको अगर 16 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतनी है, आपको अपना ओपनिंग पेयर तो सही करना पड़ेगा ना। आप जैक फैसल मैकगर्क हैं जिन्होंने 3 मैच खेले हैं, प्रभावित इतना कर दिया इस खिलाड़ी ने कि हम बार बार कह रहे हैं कि आरसीबी ने विल जैक को क्यों नहीं खिलाया, दिल्ली ने जैक को क्यों नहीं खिलाया। डेविड वार्नर, मैं हमेशा कहता हूं कि जब से इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है वो एटीट्यूड मिसिंग है, वो स्ट्राइक रेट नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये शायद उनका सेकंड लास्ट आईपीएल भी क्यों ना हो, क्योंकि मेगा ऑक्शन होने वाला है 2025 का, और मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली की टीम उनको रिटेन करेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है। पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि बल्लेबाजी को, टॉप ऑर्डर को सुधारना पड़ेगा। दूसरा काम, पिछला मैच में हैदराबाद के खिलाफ ये टीम मैच जीत सकती थी, लेकिन स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत का मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने पारी को आके बना दिया। वहां पर अगर वो सॉलिड खेल खेलते तो तूफानी बल्लेबाजी करते तो निश्चित रूप से दिल्ली को मैच जिता सकते थे। एक हाई स्कोरिंग चेज देखने को मिलता। ऋषभ पंत कहीं ना कहीं प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हैं, प्रेशर हटाना पड़ेगा। तीसरा काम करना पड़ेगा इस टीम की तेज गेंदबाजी को। खलील अहमद विकेट्स लेते हैं पावर प्ले में, लेकिन क्या फायदा उन पावर प्ले में विकेट लेने का जब डेथ ओवर में 18 19 20 में आपको झोली भर के रन खर्च करने हैं। क्या फायदा पावर प्ले में विकेट लेने का? तो खलील अहमद को अपनी लाइन लेंथ पे काम करना पड़ेगा। ईशांत शर्मा के लिए भी ये चीज लागू होती है और यही सेम चीज लागू होती है अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं एनरिच नोकिया, उनके लिए भी। बिल्कुल, आपने 2 बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए। एक तो ऋषभ पंत को लेकर 35 से 45 बनाए थे, वो मैच विनिंग नोक तो नहीं थी दोस्तों, क्योंकि आप जब इतना बड़ा टारगेट चेंज करते हो, हुआ था बिल्कुल मैच वो बना हुआ था, लास्ट 11 ओवर में सिर्फ 68 या 70 रन बने हैं डीसी के, तो ऐसे कैसे मैच जीत सकते हो? और वो जो मोमेंटम मिल गया था उन्होंने, जहां पर आप अभिषेक पोरेल अच्छा खेल रहे थे, मैकगर्क अच्छा खेल रहे थे, ऋषभ पंत को उसी पेस पर रन बनाने थे, लेकिन वो नहीं बना पाए थे। खलील अहमद का हम बात कर रहे थे बार बार कि खलील अहमद, छोटा मैदान है दिल्ली का, तो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे थे, बार बार पटकी हुई गेंदें और वो स्टैंड्स में गेंद जा रही थी, उनको भी थोड़ा सा अपने गेंदबाजी में इंप्रूव करना होगा। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे अखिल जी, अब एक्स फैक्टर अगर आपको कोई लगता हो दिल्ली की टीम में, जो कहते हैं ना सबसे बड़ा मैच विनर होगा या ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है दिल्ली के लिए, जो दिल्ली को मैच ही जिता देगा, ऐसा कोई प्लेयर लगता है आपको? यार दिल्ली की टीम में एक ही नाम है, कुलदीप यादव। 6 मैचों में 10 विकेट, उनके अलावा इकॉनमी बड़ी शानदार, एवरेज बड़ा शानदार, और इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जो लगता है कि जीत के लिए खेल रहा है। बाकी सारी टीम तो मैदान पे उतरते हैं, उनको लगता है कि बस यार कब 20 ओवर खत्म हो, कब हम वापस होटल जाएं, क्योंकि ऐसे ही आलम इस टीम का नजर आ रहा है। केवल कुलदीप यादव इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छे 4 ओवर भी डाल रहे हैं, किफायती भी हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, और उनके अंदर वो भूख नजर आ रही है जीत की। जीत की भूख नजर आ रही है दोस्तों। लेकिन देखा जाए भाई, गुजरात टाइटंस डिफेंडिंग चैंपियन भी थी 2022 में, 2023 में रनर अप भी रही थी, लेकिन ये टीम इस बार बहुत ही फीका खेली है। लेकिन गुजरात टाइटंस को भी ये
मैच जीतना होगा। लेकिन एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट मुझे ऐसा लगता है, दोनों की बैटिंग अगर आप देखोगे ना तो ठीक ठीक ही है, ना उन्होंने ज़्यादा इंप्रेस किया है ना दिल्ली ने ज़्यादा इंप्रेस किया। पेस अटैक वो भी तकरीबन ठीक ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो स्पिन डिपार्टमेंट में होगा। क्या कुलदीप यादव ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक होंगे या फिर राशिद खान और नूर अहमद होंगे? ये सबसे बड़ा मैच का आप कह सकते हैं कि यार मैच उस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है स्पिन डिपार्टमेंट। क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था अखिल जी, वहां पर मयंक मार्कंडे ने विकेट निकाले थे और कुलदीप यादव ने विकेट निकाले थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिन अटैक जिसका बेहतर होगा वो टीम अच्छा करेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों आप जरूर बताइए आपको क्या लगता है, भाई दिल्ली की टीम बाजी मारेगी या फिर आपको लगता है गुजरात की टीम बाजी मारेगी? और कमेंट बॉक्स में प्लीज अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि यहां पर चैंपियंस की जंग हर रोज ऐसी जारी रहेगी। लेकिन दिल्ली वर्सेज गुजरात, ये मैच वाकई बड़ा कहते हैं ना कयामत की रात है दिल्ली कैपिटल्स के लिए।